सबसे पहले प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा नमस्कार। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है जौ का उपमा। यानी कि गर्मियों का मौसम है और जौ को हम किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हेल्थ के लिए इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ये आप देख लीजिए, जौ है, इसका आटा हम घर में लेके आते हैं, कभी घाट लेके आते हैं जिससे हम राबड़ी बनाते हैं। आटा है उससे हम चपाती बनाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो ये जौ है इनको हम लोग क्या करते हैं, भुनवाते हैं। भुनना बोलते हैं, रोस्टेड होते हैं ये, बाहर इनको भुनवाया जाता है जिससे इसको हम बोलते हैं धानी। धानी आपने सुना होगा, ये जौ की बनती है और ये गर्मियों में खाई जाती है क्योंकि बहुत ठंडी होती है। तो देखिए, मैंने ये जौ की धानी बनवाई नहीं है, मैंने खरीदी है। आज तो मैं आपकी वीडियो में आपको फिर बताऊंगी कि किस तरीके से आप जौ को घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है जौ की धानी, यानी कि रोस्टेड बार्ले जौ। इसको हमें करना क्या है, एक अच्छा सा उपमा बनाना है जो आपको हेल्दी भी रखे, वजन कम करने में आपके लिए सहायक भी रहे। तो सबसे पहले एक कटोरी मैंने लिया है भुना हुआ जौ यानी कि धानी, उसको डाल दिया मिक्सी के जार में। इसको 2 बार चलाएंगे तो बहुत जल्दी से ही ये पिस जाता है, यानी कि टूट जाएगा। अब हमें ना तो इसको ज़्यादा साबुत रखना है और ना ही ज़्यादा इसका पाउडर बनाना है, बस इसका हम हल्के हल्के इसके टुकड़े बना देंगे। इस तरीके से जब आप हाथ से मसलेंगे तो कुछ जौ का ऊपर का भूसा है, छिलका है, वो इसके रहेगा। इसको आप इस तरीके से फटक के निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास छाछ होता है जिससे अनाज को इस तरीके से फटकते हैं। अगर आपके यहाँ भी अगर छाछ है और उसको आप अपने एरिया में क्या बोलते हैं तो वो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे पास छाछ नहीं है तो मैं ऐसे ही थाली में डाल के इसको इस तरीके से हम फटकेंगे। और देखिए, इस तरीके से ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है जौ का भूसा। इसको अलग करके हमें फेंक देंगे और थोड़ा सा और इसको फटक फटक के हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो भूसा जो है ये अगर हमारे उपमा में या इसकी और कोई भी रेसिपी आप बनाएंगे तो आएंगे तो खाने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब जौ को तो हमने तोड़ दिया है, मिक्सी में डाल के दलिया सा बना लिया। बहुत सारी सब्जियों को मैंने अभी आपको दिखाया, कट कर लिया। अब यहाँ पे आधा सा चम्मच हम लेते हैं देसी घी। देसी घी में ये बहुत टेस्टी बनता है। एक बार बना के आप खाएंगे ना तो रोज़ रोज़ आपका मन करेगा, बच्चे भी डिमांड करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया। जीरा हल्का सा गर्म होता है, चटकने से पहले ही मैं डाल देती हूँ यहाँ पे प्याज। प्याज को हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हमें हल्का सा क्या करना है, कच्चापन प्याज का निकालना है और इसको इस तरीके से अलट पलट हमें करते रहते हैं। फिर हम डाल देते हैं हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च गर्मियों में आप इस्तेमाल करें, लाल मिर्च कम करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि हरी मिर्च जो होते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसके लेवल को बढ़ने नहीं देता है। तो मैं हरी मिर्च को ज़्यादा ही महत्व, जब तक हरी मिर्च मिलती है ना तो हम रेड मिर्च को हम छूते ही नहीं है। फिर हम 2 से 3 टमाटर कट करते हैं, यहाँ पे हम टमाटर ऐड कर देंगे क्योंकि टमाटर गर्मियों में जितना खाया जाए उतना अच्छा होता है। और इस तरह का जब हेल्दी नाश्ता बनाने जा रहे हैं तो टमाटर की तो वैल्यू अपने आप में ही ज़्यादा होने वाली होती है। और टमाटर डाला है तो फिर नमक, नमक जहाँ तक हो सके सेंधा नमक इस्तेमाल करें। थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा ताकि बच्चों को खाने में बहुत बढ़िया सा इसमें कलर देखे। हल्का सा चिली फ्लेक्स डाला है जो मैंने खुद घर में बना रखा है। हरी मिर्ची जब रेड हो जाती है ना तो उसमें सुखा देती हूँ और फिर उसी से बना लेती हूँ। अब ये सब मैंने बता दिया मैं क्या क्या करती रहती हूँ। और साथ में यहाँ पे गाजर डाली है मैंने और शिमला मिर्च डाली है। ये सारी वो सब्जियां हैं जो आपकी उपमा को, आपके दलिया को, आपकी खिचड़ी को हेल्दी बना देता है। और कभी भी इवनिंग स्नैक्स जब आप लेते हैं ना तो बच्चों को ये खिलाइए। अगर बच्चे जिम करते हैं, बच्चे दौड़ लगाते हैं, बच्चे मेहनत ज़्यादा करते हैं तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। अब यहाँ पे मैंने 1 गिलास भर के डाल दिया पानी। पानी इतना डालना मैं आपको बता देती हूँ जितना 1 कटोरी अगर आपने
यहाँ पे धानी ली है, जौ का रोस्टेड दलिया लिया है, तो उससे डबल पानी लेना है। वो आपने यहाँ पे पानी डालना है। अब इसको अच्छे से क्या करना है, हमें ढक के पका लेना है। और पकाने के लिए हमें सिर्फ 2 से ढाई मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लगाना। 2 से ढाई मिनट में देखिए सब्ज़ी हमारी अच्छे से गलना शुरू हो जाती है। ध्यान रहे सब्ज़ी को पूरा में गलाना नहीं है, क्योंकि ये ऐसी सब्ज़ी है अगर इनको आप कच्चा भी खाए तो अच्छा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 80% तक सब्ज़ी को यहाँ पे गलाया और बाकी ऐसे ही रखा। अब बारी आती है जो दलिया हमने इससे बनाया था, जौ का रोस्टेड दलिया, उसको इसके अंदर डाल देते हैं। और इसको डालने के बाद आपको पता है ये पहले से ही रोस्टेड होती है, ज़्यादा समय ये लेंगे नहीं। आप इसमें डालिएगा और सिर्फ 2 मिनट तक इसको आप चलाइएगा। देखिए पानी का मेजरमेंट आपको ध्यान रखना है, जितनी कटोरी आप ये दलिया लेते हैं उससे डबल करके आपको यहाँ पे पानी डालना है। सब्जी को आपको 80% पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। अगर आप खा सकते हैं तो आप 50% भी पका सकते हैं, क्योंकि जितना कच्चा हम इन सब्जियों को खाएंगे वो उतना ही ज़्यादा हमारे लिए क्या होता है, फ़ायदेमंद होता है। हाँ, सब्जियों को गर्म पानी में अच्छे से धो ले, हल्का सा सोक कर ले, ताकि कोई केमिकल का असर है वो ख़त्म हो जाए। अब 2 मिनट के लिए ढक के हम इसको पकाएंगे। और देखिए इस तरीके से इसमें एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना, वो सब धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। वो देखिए बिल्कुल कम हो जाता है और ये एकदम कितना बढ़िया सा हमारा उपमा बन के होता है तैयार। देखिएगा, है ना मज़ेदार, खाने में इतना टेस्टी। और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं आपको बताऊंगी, जैसे ये बन के तैयार हो जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है जिससे इसके टेस्ट में 4 चांद लग जाते हैं। अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं, आप जिम करते हैं, तो आपको पता है ना, बार्ले का तो एक बार इम्पोर्टेंस आप पढ़ लीजिएगा नेट पे जाके कि कितना ज़्यादा महत्व है इसका। बहुत महत्व है, क्योंकि इससे आपकी शुगर कंट्रोल रहती है, वेट भी आपका कंट्रोल रहता है, गर्मी भी आपको कम लगती है, पेट भी अच्छा रहता है, पाचन भी अच्छा रहता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट है। आप देख पा रहे इतना बढ़िया नाश्ता कहिए या सुबह का ब्रेकफास्ट चाहिए या इवनिंग स्नैक्स कहिए, बन के हो गया तैयार। आप कब बना रहे मुझे कमेंट्स करिए, जब तक मैं बता दूँ। लास्ट में नींबू निचोड़ दीजिएगा, थोड़े कढ़ी पत्ते कट करके डालिए, हरा धनिया नहीं डाला मैंने, कढ़ी पत्ते डाले। उसके बाद आप इसको चख के देखना आपको कैसा लगता है। और हो सके तो 1 चम्मच अलोना घी, अलोना घी समझते, जो छाछ से निकाला जाता है डायरेक्ट, वो वाला घी डालिए। उसके बाद आप इसको खाइएगा, आप में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, कहीं जा रहे हैं तो आप सफ़र में भी इसको ले जाते हैं। अगर घर के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति है तो एक टाइम आप ये खिलाइए उनको, उसके बाद आप देखिएगा किस तरीके से उनकी चाल में, ढाल में, आवाज़ में कितना कड़कपन आता है। तो ये करिए कि सभी के लिए यूजफुल है, बच्चे भी खा सकते, बड़े भी खा सकते हैं। पता है आपको, जिम जाने वाले लोगों के लिए तो ये प्रोटीन से भरपूर है, फाइबर भी इसमें काफ़ी मात्रा में होता है। तो मैं ज़्यादातर आजकल यही फॉलो कर रही हूँ। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। पर ध्यान रहे इसके अंदर 1 चम्मच अलोना घी और बाद में कढ़ी पत्ता कट करके डालें। और सब्जियों को 80% तक आप पकाइएगा, ज़्यादा नहीं पकाना। जितना दलिया है उससे डबल पानी लेना है। उसके बाद देखिएगा बनाना कितना आसान है, ये इसका परफेक्ट रेशो है। अगर वेट कम करना चाह रहे हैं तो आज से ही आप इसको शुरू कर दीजिएगा, फिर आप मुझे ज़रूर